हरिओम। आज हम जीवन के एक ऐसे अमूल्य सूत्र पर मनन करेंगे जो यदि हृदय में उतर जाए तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाए, हर प्रयास साधना बन जाए। यह दिव्य वचन है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 का श्लोक 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मादोज्ञाय युजस्सु योगय कर्मसु कौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवन में ही शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य, समता मतलब योग, जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है जिसके लिए साधुगण प्रयास करते रहते हैं। हम जीवन रूपी एक विशाल युद्ध भूमि की कल्पना करें जिसमें हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, कभी सफलता कभी असफलता, कभी आशा कभी निराशा। जब निराशा होती है तो हम मन ही मन टूटने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम बुद्धि से युक्त हो जाओ, बुद्धि का मतलब समता से युक्त हो जाओ, समत्व में स्थित हो जाओ, तो ना पाप तुम्हें बांध पाएगा न पुण्य तुम्हें अभिमान देगा। यही है योग, कर्म योग। योग केवल आसन नहीं, योग केवल ध्यान नहीं, योग है हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना, फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना। आज हम हर काम करने से पहले परिणाम की सोचते हैं। नौकरी में मेहनत इसलिए कि प्रमोशन मिले, सेवा इसलिए कि लोग प्रशंसा करें, भक्ति इसलिए कि अच्छा फल मिले। लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगय कर्मसु कौशलम। सच्ची कुशलता यह नहीं कि आप कितना बड़ा काम करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे कितनी शुद्ध भावना से करते हैं। यदि एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम से भोजन बनाती है, वह भी योग है। यदि एक कर्मचारी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, वह भी योग है। यदि कोई व्यक्ति बिना दिखावे के सेवा करता है, वही सच्चा कौशल है। जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम फल से जुड़ जाते हैं, और जब हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं
तो हार भी प्रसाद बन जाता है और जीत भी प्रसाद बन जाता है। योग हमें मुक्त करता है पाप से भी, पुण्य के अभिमान से भी। कितना अद्भुत संदेश है। भगवत गीता में बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों को कर्मयोग के लिए कहा गया है, या यूं कहें कि तीनों का अर्थ कर्मयोग है। हम आप यदि संकल्प करें कि हम हर कर्म को योग बना देंगे, हम परिणाम की चिंता छोड़ देंगे, हर कर्म को पूजा बना देंगे, क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाता है तब जीवन स्वयं एक सुंदर आरती बन जाता है। हरि ओम।